उत्तराखंड में मदरसों की जांच का मामला सामने आया तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है और उसमें कहा है कि जितने भी निजी मदरसे हैं उनको सबको वक्फ बोर्ड में दर्ज करा देना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह का प्रस्ताव है और आखिरकार क्यों चाहते हैं कि आप जो मदरसे हों, निजी मदरसे हों, वो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो मदरसों के ज़िम्मेदार हैं वो इस्लाम को मानने वाले, और इस्लाम क्या कहता है, शरिया लॉ को मानते हैं। वो शरिया लॉ क्या कहता है, अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे से ख़रीदी गई कोई भी संपत्ति शरन वक्फ होगी। तो ये कैसा इस्लाम है कि आप इस्लाम को नहीं मान रहे, आप निजी संपत्ति क्यों बना रहे हैं उसे? आप तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उसका स्वामित्व लोगों के नाम पे। निजी मदरसे का मतलब क्या हुआ? कायदे में तो सारी संपत्ति जो चंदे से अर्जित की गए पैसा है, जो दान का पैसा है, उससे ली गई प्रॉपर्टी वक्फ की होनी चाहिए। लेकिन क्यों वक्फ के नाम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमारा कंट्रोल रहे, वो सरकार का कंट्रोल नहीं चाहते। मेरा मानना है कि ईमानदारी के साथ, आप तो ज़्यादा शरीयत को मानने वाले हैं, ये नहीं चलेगा कि जब आपके ऊपर चोरी का मामला है तो आप हाथ पीछे कर लें, आप कह दें नहीं हम तो शरीयत को मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम तो शरीयत नहीं मानेंगे, आप आईपीसी के तहत कार्रवाई करो। और अगर गड़बड़ हो जाए, 4 शादी करनी है तो आप कहेंगे हम तो शरीयत को मानेंगे। ये नहीं होगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। नहीं, आपको लगता है कि मदरसे जो हैं, जो चंदे का पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड में आने चाहिए? लोग पढ़ाई के लिए चंदा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, पढ़ाई के लिए कहाँ चंदा पैसे इकट्ठा कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी को जब प्रॉपर्टी ली जाती है चंदे के पैसे से, शरीयत को मानेंगे कि नहीं? फतवा मंगाइए ना देवबंद दारुल उलूम से, बरेली शरीफ से फतवा मंगाइए, आ जाएगा कि अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे से खरीदी गई ज़मीन शरन वक्फ होगी। तो मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड में दर्ज होना चाहिए, अपने आप दर्ज करें। नहीं तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान किया, ये खुली इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी निजी संपत्ति बन जाएगी, और निजी संपत्ति बनाने के चक्कर में लोग उस प्रॉपर्टी को इसलिए चंदा इकट्ठा करते हैं और उसका स्वामित्व अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लेते हैं, बाद में मालिक बन के बैठ जाते हैं। हम इसके मोहतमिम साहब हो गए, हम इसका कॉपीराइट हो गया, मालिक हो गए। हमारा कहना यह है कि आप उसको वक्फ कराइए और उसके ऊपर जो निज़ाम सिस्टम चलता है वो चलता रहेगा, लेकिन लोग नहीं करा रहे हैं। तो हमारा आह्वान है कि जो भी निजी संपत्तियां चंदे से अर्जित की गई हैं प्रदेश के अंदर, चाहे वो दरगाहें हों, चाहे वो मदरसे हों या अन्य कोई भी धार्मिक संस्थान हो, ये धर्म का व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए। आपके बयान से तो लगता है कि जो मदरसे खोल रहे हैं वो एक व्यापार की तौर पे इस मदरसों को खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल व्यापारी है ये धर्म का व्यवसायीकरण है, इसे बंद होना चाहिए। और ईमानदारी के साथ, ये अधर्म का काम है, ये गैर इस्लामिक है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप इसके ऊपर डिबेट कराइए, लोगों से पूछिए, उलेमाओं को बिठाइए। ये थोड़ी है कि आप कर रहे हैं तो वो सही हो जाएगा, आप गलत कर रहे हैं। ये गरीबों का हक है, सदके ज़कात का पैसा है, यतीमों का, बेवाओं का हक है, आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। आप एक आदमी 50-50 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लेता है, वो बड़ा आदमी बन के घूम रहा। हज़ारों करोड़ की संपत्ति निजी संपत्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर अर्जित की जा चुकी है देवभूमि उत्तराखंड में। हम ये कह रहे हैं सबकी सबको वक्फ में दर्ज कराइए। आप ईमानदार हैं, काम कीजिए, हम देखते हैं कितना काम करने वाले हैं, उसके बाद कितने मदरसे बनते हैं। उसके बाद निजी स्वार्थ है, उस निजी स्वार्थ के चलते ये काम हो रहे हैं। इस निजी स्वार्थ पे जिस दिन कुठाराघात हो गया, इस निजी स्वार्थ पे जिस दिन कंट्रोल आ गया, उस दिन मुझे लगता है कि ये जो उगाही के धंधे हैं, जो धर्म का व्यवसायीकरण है, बंद हो जाएगा। सिर्फ मदरसों तक, और भी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो चंदा से पैसे इकट्ठा करती हैं, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? कौन सी संस्थाएं? दूसरे मजहबों की? क्या उनके मजहब ने उन्हें इजाजत दी है? वो उनका मजहब उनके साथ। आप ये कह दीजिए कि आप उनके मजहब को मानते हैं, मत दीजिए हिसाब। तो हम तो ये कह रहे हैं, शरीयत के सबसे बड़े ठेकेदार तो आप हैं, और आप ही कहते हैं नहीं ये शरीयत ये कह रही है। अपने ऊपर शरीयत लागू नहीं होगी आपके, क्यों नहीं होगी? नहीं होगी, लागू हम कराएंगे, जबरदस्ती लागू कराएंगे। सरकार से अनुरोध करेंगे, युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से इसलिए हमने अनुरोध किया, सारी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई गई है मजहब के नाम पर, इस सबको सरकार में दर्ज करें, वक्फ बोर्ड में दर्ज कराएं। तो चलिए, थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स, जिनका कहना है कि जो मदरसे खोले जा रहे हैं, चंदे के पैसे से जो मदरसे खोले जा रहे हैं, वो तमाम मदरसे वक्फ बोर्ड में दर्ज होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो ज़बरदस्ती कराया जाएगा, शरीयत को ज़बरदस्ती लागू किया जाएगा। अपने सहयोगी मोनू राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।